Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आज 18th ऑफ जून को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और एयरटेल की जो पिटीशन फाइल करी गई थी डॉट की तरफ से उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसका क्या कंक्लूजन निकला है वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। और इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, उसकी क्या डिमांड है, वो भी मैं आपसे बात करूँगा। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों को ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे इसका स्टेटस जो है आज के दिन का शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों 1:53 हो रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दोस्तों 9.85 थी और आज ये ओपन होता है 9.85 पे। वहाँ से लो बनाता है 9.05 का और हाई बनाता है 10.35 का। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस स्क्रिप्ट के लिए 52 वीक लो है 2.40 और हाई है 13.15। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 8.90 का और अपर सर्किट लगा था 10.80 का। वहीं पे बात करें अभी ये करंटली 9.85 पे ट्रेड हो रहा है। लगभग 839.2 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है। मार्केट कैप इसकी है दोस्तों 28,304.36 करोड़। फेस वैल्यू इसकी 10.0 है। बीटा अगर चेक करेंगे तो 1.03 है। इंडस्ट्री का P/E वैल्यू चेक करेंगे तो 2.68 मिलेगी। डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करेंगे तो 21.87% है। वहीं पर रिटर्न परसेंटेज की थोड़ी सी बात करें अगर तो यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर -2.96% है। 1 मंथ के अंदर 74.34% है। 3 मंथ्स के अंदर 212.70% है। 6 मंथ्स का देखें तो 53.91% है। 1 ईयर का चेक करें तो -17.57% है। नेट टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो वेरी बुलिश है। राइट, ओके, फाइन। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि इसमें आज की जो अपडेट है क्या उसका अपडेट का क्या कंक्लूजन है। सबसे पहले आपको वो न्यूज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों न्यूज़ को जानने से पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट करूँगा छोटी छोटी। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। उससे आने वाली हर कमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप्ड है। उस लिंक को क्लिक करके आप अपने दोस्त से बोल सकते हैं कि वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। राइट, अप स्टॉक के अंदर एक वेरी स्मूथ एंड क्लीन प्लेटफॉर्म है। कोई हिडन चार्ज यहाँ आपको नहीं लगता है। ओके, सो तो अब अपडेट की तरफ आते हैं दोस्तों। एक छोटी सी आर्टिकल के अंदर सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, तो आप बहुत पेशेंस रखिएगा इसको सुनने के लिए। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि हर पॉइंट मेरे दिमाग में छपा तो नहीं है, कुछ पॉइंट मिस कर जाऊंगा, इसीलिए मुझे ये पढ़ना ज़रूरी है। राइट, देखिए, सुप्रीम कोर्ट AGR केस अपडेट्स। SC यानी सुप्रीम कोर्ट आस्क्स टेलीकॉम to submit financial documents, allows DOT to time consider their proposals. The Supreme Court on June 18 directed telecom companies to provide their financial documents and gave the Department of Telecommunication time until July 3rd week to consider the proposal by telecom companies on making payment for AGR dues. Supreme Court was hearing the petition from DOT petition to allow telecom companies to make staggered payment for their adjusted gross revenue dues. दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जून 18 यानी आज के दिन टेलीकॉम कंपनीज को डायरेक्ट करते हुए ये बोला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 3rd वीक ऑफ जुलाई तक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई, जी हाँ, जुलाई के 3rd वीक के एंड तक। और ये पिटीशन फाइल करी गई थी डॉट की तरफ से। आपको ये पहले से पता होगा, डॉट ने ये पिटीशन फाइल करी थी इन कंपनीज के फेवर को लेते हुए। राइट, सो SC ऑर्डर
was as follows। सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन जो ऑर्डर दिए हैं वो ऑर्डर्स मैं आपको सुना रहा हूँ एक एक पॉइंट। ये इनके सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, लिसन वेरी केयरफुली। ऑन द इशू ऑफ फर्निशिंग अंडरटेकिंग हैव डिफर्ड द हियरिंग टू जुलाई 3rd। जी हाँ, अंडरटेकिंग फर्निशिंग इश्यूज़ को देखते हुए 3 जुलाई तक मैटर को पोस्टपोन कर दिया गया है। DOT had sought time to consider the telecos proposals will allow time till 3rd week of July. As per Supreme Court directions in the last hearing, Solicitor General Tushar Mehta, जो कि DOT की तरफ से थे, said a decision has been taken to withdraw the demand for dues from PSUs since they are not in business of providing telecom services to the general public. दोस्तों 4.20 लाख करोड़ की जो डिमांड करी गई थी डॉट की तरफ से पीएसयू से, उसको इन एफिडेविट में कुछ डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हुए लिखते हुए डॉट ने कैंसिल कर दिया है उसको, रिजेक्ट कर दिया उसको, और सुप्रीम कोर्ट की यही डिमांड भी थी। He also pointed out that telecom companies have given respective affidavits on securities they can provide as guarantee for being granted staggered payment over a longer period of time. Right, so now here is the council, Airtel's council, Airtel की तरफ से जो council की तरफ से जो गए हुए थे उनका नाम है अभिषेक मानू सिंघवी। ये सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा इनकी बात को। They have already paid 18,000 crore as per total telecoms assessment. Only about another rupees 1,000 crore is pending. Have fully compiled with the demand as per our understanding. Airtel's payment constitutes 70% of total amount collected so far by DOT. Company has a spectrum of 1.12 lakh crores licenses and bank guarantees which are far in excess of the demand made. Bank guarantees of 10,800 crore is pending with DOT, can be encashed if Airtel's defaults on payments. दोस्तों एयरटेल की तरफ से, एयरटेल काउंसिल की तरफ से अभिषेक मानू सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट से यही जवाब दिया है कि बैंक गारंटी है हमारे पास 10,800 करोड़ की डॉट के, जो कि डॉट से पेंडिंग में है, आप उसको इनकैश कर सकते हो, उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर हम लोग पेमेंट को ना दें। डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में अगर एयरटेल पेमेंट को डिफ़ॉल्ट कर देता है, उस केस में 10,800 की जो पेंडिंग जो बैंक गारंटी है आप उसको इनकैश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एफिडेविट के ज़रिए इन लोगों को फाइल करना था उसका ये एक पॉइंट है। ऑलराइट, और इन्होंने ये भी कहा कि हैव ऑलरेडी पेड 18,000 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है। टेलीकॉम असेसमेंट के आधार पर 1,000 करोड़ और इनका पेंडिंग है। दे हैव फुली कंपाइल्ड विद डिमांड को पूरी तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है जैसा कि इनका कहना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ एक चीज़ और है, कंपनी हैज़ ए स्पेक्ट्रम ऑफ 1.12 लाख करोड़ लाइसेंसेस एंड बैंक गारंटीज विच आर फार एक्सेस ऑफ डिमांड मेड। ठीक है, कंपनी के पास 1.12 लाख करोड़ का लाइसेंस है, बैंक गारंटीज है, ठीक है, जो कि डिमांड से कहीं ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसके बावजूद भी अब क्या चाहिए। यहीं पे आपसे बताना चाहूँगा, VIL की तरफ से जो काउंसिल थी उसकी तरफ से जो शख्स मौजूद थे उनका नाम था मुकुल रोहतगी जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं VIL के लिए, इट इज़ एन एक्सट्रीमली precarious position for the company and it is not in position to give any fresh bank guarantees. बैंक गारंटीज़ को ये कंपनी नहीं दे सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही बैड पोजीशन पे खड़ी है। द पेरेंट कंपनी हैज़ ऑलरेडी रिटन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लूजेज ओवर 1 लाख guarantees. Over 10,000 crore of bank guarantees are lying with the DOT.
यहाँ पे भी इनकी तरफ से कहना है कि डॉट के साथ 10,000 करोड़ की बैंक गारंटीज पड़ी हुई हैं, आप उनको इन कैश कर लीजिए, अगर हम लोग कर लीजिएगा अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट को देने में डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। द शिप इज़ बेयरली एफ्लोट। शिप मतलब इनका बिजनेस किसी भी तरीके से चल रहा है। द ओनली वे टू पे AGR ड्यूज इज़ टू स्टैगर पेमेंट्स ओवर 20 ईयर्स। एक ही तरीका है मात्र AGR ड्यूज को पे करने का, वो है टाइम फ्रेम 20 साल का। कंपनी हैज़ टू अर्न एंड पे, दैट इज़ द ओनली वे। इनका कहना है कंपनी के पास, इस शिप के पास एक ही चारा है, अर्न एंड पे, अर्न एंड पे, अर्न एंड पे, उसके अलावा कोई इसके पास रास्ता नहीं है, राइट। एसेट्स आर वर्थ 42,000 crore have been charged as securities to secure borrowing of over 1 lakh crore. Dues claimed are 50,000 crore. How can I ask independent director to furnish personal guarantees? 50,000 करोड़ का ड्यू है और उसको पे करने के लिए किसी भी, मैं कैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से डायरेक्टली जाके उनके पर्सनल गारंटीज़ के लिए मैं बात कर सकता हूँ? इट्स इम्पॉसिबल। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को VIL की तरफ से काउंसिल जो थी मुकुल रोहतगी जी ने पेश किया। इन सारे दोनों पॉइंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस। All your assets are charged. You say you are a foreign company. What if you walk away having your assets here? मतलब leaving your assets here. There has to be a mutual trust. What about personal guarantees by directors? There has to be provision for down payment to avail the staggered payments. Need to show bona fide to claim benefits of staggered payments. मतलब यहाँ कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि आप एक फॉरेन कंपनी हो, कल को अगर भाग जाते हो, कल को देश को छोड़ जाते हो अपनी यहाँ पे संपत्ति छोड़ते हुए, तो उस समय क्या होगा, पेमेंट कौन देगा? एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, एक पर्सनल गारंटीज होनी चाहिए, है ना, डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। डाउन पेमेंट DP यहाँ पे डिमांड है इसकी, दिस इज़ द डिमांड ऑफ SC की ये डिमांड है कि आप कुछ ना कुछ यू हैव टू प्रोवाइड एनी अमाउंट एज डाउन पेमेंट। नीड टू शो बोनाफाइड टू क्लेम बेनिफिट्स ऑफ स्टैगर्ड पेमेंट। स्टैगर्ड पेमेंट्स के बेनिफिट्स को अगर आपको अवेल करना है या आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको बोनाफाइड शो करना पड़ेगा, यानी भरोसेमंद आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। VIL must work something out to come with some offer. A reasonable amount needs to be paid upfront. मतलब सबसे पहले आपको एक रिजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल for us to pass orders without reasonable upfront payment. This is the only industry that has done business during lockdown. लॉकडाउन के दौरान यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपना कारोबार पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है। Should deposit a reasonable amount, must make the payment. Government needs money for running the country. कंट्री को रन कराने के लिए गवर्नमेंट को नीड है, पैसे की ज़रूरत है और उसको ज़रूर मिलना चाहिए अभी एक छोटा सा अमाउंट या एक रिजनेबल अमाउंट। Rohatgi says he appreciates the suggestion from the court and requests the court allow 2 weeks to confer with the management of the company and get back. ठीक है, अब ये टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से पेश हुए थे अरविंद दतार, जिनका कहना है कंसीडर इट ए ज्वाइंट सबमिशन फ्रॉम ऑल टेलीकोज दैट बैंक गारंटीज वुड बी अनफीजिबल. Furnishing of bank guarantees will have an adverse impact of further investments in the sector. Required to pay not just the principal but interest and penalty. Okay? तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या जवाब है, क्या उसका फैसला है, क्या उसकी डिमांड है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की यहाँ डिमांड ये है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन कंपनीज से कि कुछ ना कुछ ये कंसिडरेबल अमाउंट अप फ्रंट पे करें, ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिक के वेलफेयर के लिए ज़रूरत है और उसको चलाने के लिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। तो इन कंपनीज़ को एक कंसिडरेबल अमाउंट अप फ्रंट पे रखना होगा और उसके बाद भी एक सिक्योरिटी आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये पास नहीं कर सकता है।
ये इनके हाथ, दे आर सेइंग दैट दे कैन नॉट डू दिस, राइट, you need to provide. So for that purpose they have given a timeline till 3rd week of July, है ना, जुलाई के तीसरे हफ्ते के एंड तक ये टाइम दिया गया है डॉट को उन कंपनीज से डॉक्यूमेंट्स को फर्निश कराने तक के लिए, है ना। तो दिस इज़ अबाउट दी न्यूज़। अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दोस्तों ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके पर्सनल गारंटीज़ की डिमांड कर रही है। पर्सनल गारंटीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि 50,000 करोड़ के लिए कोई भी किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर्सनल गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, कंपनीज़ का यह कहना है कि आप 10,800 और 10,000 करोड़ VIL के लिए और एयरटेल के लिए 10,800 करोड़ की जो डॉट से बैंक गारंटीज़ पड़ी हुई हैं, उसको आप इनकैश करा लीजिएगा अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं तो, राइट। और 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग अर्न करके ही पे कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो इन बातों के बीच में असहमति हो रही है, क्लैश ऑफ पॉइंट्स हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का फिर से एक नया कंक्लूजन निकलेगा 3rd वीक ऑफ जुलाई, यानी एंड ऑफ द 3rd वीक ऑफ जुलाई। तब तक के लिए टाइम दिया गया है, तब तक के लिए टाइम लाइन सेट करिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता ही है हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना जवाब सटीक देता है, आसपास की चीज़ों को देखता है, सिचुएशंस को इमेजिन करके सोचना समझना चाहिए। ये लोग पोस्टपोन करने की इनकी पुरानी आदत है और ये पुरानी बीमारी है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कंक्लूजन ये लोग पॉइंटेड नहीं निकालते हैं, है ना। तो घुमा फिरा के इनको किसी तरीके से बस कैश चाहिए, ठीक है। VIL ने, एयरटेल ने, सब ने अपने अपने तरीके से लोगों ने पे किया, कोई कमी नहीं छोड़ी इनको खुश करने के लिए, ठीक है। और एंड मोमेंट पे फिर से इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी ये जाकर के 20 ईयर्स तक का स्टगर्ड पेमेंट करने के लिए ये टाइम फ्रेम अलाउ करेंगे, है ना। उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, 20 से कहो 10 to 15 का भी हो सकता है, इट्स नॉट श्योर। So everything is, everything is about to be known by the end of 3rd week of July. तो you need to wait till then. तो इसके बीच में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में उठ रहे होंगे और कितने लोग तो डर गए होंगे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना यही है कि यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंस एंड बी होपफुल, ठीक है। अगर आपने ऊपर किसी पोजीशन पे ले रखा है, देन बी होल्ड योर पोजीशन एंड मेक श्योर टू ग्रैब मोर एंड मोर, डोंट एग्जिट, डोंट गेट आउट, राइट। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने दोनों हाथों से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकते हो ग्रैब करो, ऊपर लेके चलो इसको हम लोगों को हर हाल में सरवाइव कराना है। किसी की हिम्मत नहीं है इसको डुबाने की, न सरकार की न सुप्रीम कोर्ट की। हम लोगों को इसको ऊपर लेके जाना है। एनी हाउ वी विल नेवर लेट इट फॉल, ठीक है। सो this is end of the video. I would like to terminate my talk right here. If you liked my content, if you liked my opinion, if you liked my way of delivering the matter what happened today, then please let me know and take care of yourself. See you next time. Goodbye.